हम गोले को चॉकलेट नहीं देते, जितना हो सके उसे चीनी से दूर रखते हैं। घर का बना हेल्दी खाना खिलाते हैं और अगर मीठा बनाना भी हो तो चीनी की जगह मिश्री का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया का चैनल LOL के पुराने व्लॉग्स देखते रहे हैं तो ये बातें आपको ज़रूर याद होंगी। उस समय भारती अपनी पेरेंटिंग को लेकर काफ़ी कॉन्शियस और पर्टिकुलर नज़र आती थी। कई पेरेंट्स उनकी तारीफ भी करते थे और कहते थे कि ये गोले के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रही हैं। लेकिन अगर आज आप उनके नए व्लॉग्स देखें तो कई बार गोला चॉकलेट, केक, पेस्ट्री और आइसक्रीम खाते हुए दिखाई देता है। हर्ष दुबई से उसके लिए ढेरों चॉकलेट्स लेकर आते हैं। कुकिंग व्लॉग्स में भी अक्सर मीठी डिशेस बनाई जाती हैं और सबसे ज़्यादा चर्चा तब हुई जब भारती ने खुद बताया कि सिर्फ 3 साल की उम्र में गोले का एक दांत खराब हो गया है। तो आखिर इन कुछ सालों में ऐसा क्या बदल गया? क्या पेरेंटिंग अप्रोच समय के साथ बदल गई या फिर सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली इमेज और असली ज़िंदगी में हमेशा फ़र्क होता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मिश्री सच में चीनी से ज़्यादा हेल्दी होती है या फिर ये सिर्फ एक मिथ है? तो आइए आज इसी पर विचार करते हैं। जब गोला छोटा था तब भारती कई बार अपने व्लॉग्स में बताती थी कि वो उसकी डाइट को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल हैं। वो कहती थी कि हम गोले को मार्केट की चॉकलेट्स नहीं देते। बर्थडे पार्टीज में भी वो स्वीट्स को लिमिट करने की बात करती थी। का पूरा फोकस था घर का बना खाना, ताज़े फल, सब्जियाँ, नट्स, होममेड स्नैक्स। और जब मीठे की बात आती थी तो भारती बताती थी कि उनके घर में सफ़ेद चीनी की जगह मिश्री का इस्तेमाल होता है। उस समय कई पेरेंट्स ने कमेंट्स में लिखा था, काश हम भी अपने बच्चों को इतना हेल्दी खाना खिला पाते। एक और बात जिसने लोगों का दिल जीत लिया था वो थी भारती की अपने फैंस से की गई रिक्वेस्ट। वो कई बार कहती थी कि अगर आप गोले से मिलने आ रहे हैं तो उसके लिए चॉकलेट्स प्लीज़ मत लाइए। वो कहती थी चॉकलेट्स की जगह बुक्स दे दीजिए, टॉयज़ दे दीजिए या फिर कोई भी यूज़फुल गिफ्ट ले आइए। उस समय लोगों को लगा कि भारती सच में शुगरी फूड्स को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। अगर आप उनके रीसेंट व्लॉग्स देखें तो तस्वीर पहले से काफ़ी अलग नज़र आती है। कई आउटिंग्स में गोला आइसक्रीम खाते हुए दिखाई देता है, कभी चॉकलेट, कभी केक, कभी पेस्ट्री तो कभी दूसरी डेजर्ट्स। ज़रूरी नहीं कि ये सब उसकी रोज़ की डाइट हो, क्योंकि हर व्लॉग सिर्फ कुछ मिनटों का होता है और किसी भी फैमिली की पूरी लाइफस्टाइल का अंदाज़ा लगाना सिर्फ कुछ मिनट्स में पॉसिबल नहीं है। लेकिन व्यूअर्स नेचुरली कंपैरिजन करने लगते हैं क्योंकि पहले दिए गए स्टेटमेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। इसी वजह से कमेंट्स में लोग लिखने लगे हैं कि पहले तो कहते थे कि चॉकलेट्स बिल्कुल नहीं देते, तो अब क्या रूल्स बदल गए हैं? रेगुलर व्यूअर्स ने एक और बात नोटिस की है। कई बार जैसे ही फैमिली आउटिंग पर जाती है गोला आइसक्रीम या चॉकलेट मांगना शुरू कर देता है। कभी कभी अगर उसकी डिमांड तुरंत पूरी नहीं होती तो वो इंसिस्ट करना या फिर रोने लग जाता है। हालांकि ये सब सच है कि 3 साल की उम्र में बच्चों में कभी कभी इस तरह की जिद करना बिल्कुल सामान्य बात है। इसलिए सिर्फ इसी आधार पर किसी बच्चे को जज करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। लेकिन व्यूअर्स का ध्यान इस बात पर इसलिए जाता है क्योंकि पहले भारती खुद स्वीट्स को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट होने की बात करती थी। एंड इट्स हाई टाइम दैट भारती गोले को सिखाए कि क्या सही है और क्या गलत। एक और बात जिसने लोगों का ध्यान खींचा वो था हर्ष का दुबई ट्रिप। दुबई से लौटने पर हर्ष गोले के लिए बहुत सारी चॉकलेट्स लेकर आया। भारती के कुकिंग व्लॉग्स भी काफ़ी पॉपुलर हैं। इन वीडियोस में वो तरह तरह की रेसिपीज़ भी बनाती हैं, लेकिन इनमें डेजर्ट्स और मीठी डिशेस भी अक्सर देखने को मिलती है। कभी हलवा, कभी केक तो कभी मिठाइयाँ तो कभी फेस्टिवल स्पेशल स्वीट्स। कुकिंग कंटेंट यूट्यूब पर हमेशा से काफ़ी पॉपुलर रहा है, इसलिए स्वीट रेसिपीज़ भी लोगों को काफ़ी पसंद आता है। लेकिन जब ऑडियंस इन रेसिपीज़ को भारती के पुराने हेल्थ क्लेम्स के साथ कंपेयर करती है तो उन्हें एक कॉन्ट्रडिक्शन महसूस होता है। घर पर जब इतनी सारी मिठाइयाँ बन रही हैं तो फिर श्योरली गोला भी उन सबको खाता ही होगा, विच इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी हैबिट। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, क्या मिश्री सच में चीनी से ज़्यादा हेल्दी है? सोशल मीडिया पर अक्सर कहा जाता है कि मिश्री, ब्राउन शुगर, जैगरी या ऑर्गेनिक शुगर सफ़ेद चीनी से कई ज़्यादा हेल्दी होती है। लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। मिश्री भी आखिरकार शुगर का ही एक रूप है। हाँ, उसकी प्रोसेसिंग अलग हो सकती है, उसमें कुछ ट्रेस मिनरल्स भी हो सकते हैं, लेकिन कैलोरीज और शुगर कंटेंट में बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मुंह के बैक्टीरिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शुगर सफ़ेद है या फिर वो है मिश्री।
अगर इनका बार बार सेवन किया जाए तो दोनों ही कैविटीज़ का खतरा बढ़ा देते हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स हमेशा मॉडरेशन की सलाह देते हैं। जब भारती ने बताया कि गोले का एक दांत खराब हो गया है तो सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा शुरू हो गई। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ स्वीट्स खाने से ही कैविटीज़ नहीं होती। बार बार कुछ खाते रहना, स्टिकी फूड्स, स्वीटन ड्रिंक्स, नाइट फीडिंग, सही तरीके से ब्रशिंग न करना, ये सभी कारण भी दांत खराब होने में भूमिका निभा सकते हैं। जब सेलिब्रिटीज़ पेरेंटिंग टिप्स देते हैं तो लोग उन्हें काफ़ी सीरियसली लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि हर पेरेंट की तरह सेलिब्रिटीज़ भी समय के साथ सीखते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी पसंद भी बदलती रहती है। बर्थडे पार्टीज, स्कूल, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, हर जगह स्वीट्स मौजूद होती है। हो सकता है कि भारती और हर्ष की पेरेंटिंग भी समय के साथ बदल रही है, लेकिन क्योंकि उन्होंने पहले अपनी पेरेंटिंग फिलॉसफी को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ शेयर किया था, इसलिए व्यूअर्स आज भी उनके नए व्लॉग्स की तुलना पुराने स्टेटमेंट से करते नजर आए। इस बात में शायद ही किसी को कोई शक हो कि भारती सिंह और हर्ष अपने बेटे गोले से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन उनके पुराने पब्लिक स्टेटमेंट्स और आज के व्लॉग्स के बीच जो अंतर व्यूअर्स को दिखाई देता है, उसी वजह से सोशल मीडिया पर ये चर्चा लगातार हो रही है। क्या आपको लगता है कि समय के साथ भारती की पेरेंटिंग अप्रोच स्वाभाविक रूप से बदल गई है, या फिर उन्होंने शुरुआत में अपनी हेल्दी पेरेंटिंग फिलॉसफी को कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंटली पेश किया था? अपने व्यूज़ कमेंट के द्वारा मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।